महारो राजस्थान के वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत अजमेर की बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर गौहर चिश्ती समेत सभी 6 को बरी कर दिया गया है। सर तन से जुदा नारेबाजी मामले में यह बड़ा फैसला लिया गया है और गौहर चिश्ती समेत सभी 6 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। तो इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर बताते हुए अजमेर की यह बहुत बड़ी खबर है, प्रदेश की यह बहुत बड़ी खबर है। गौहर चिश्ती समेत 6 बरी हो गए हैं, सभी 6 बरी हो गए हैं। अशोक सिंह भाटी और जानकारी के साथ जुड़े हैं। अशोक, क्या कुछ कहा गया अदालत की तरफ से यह फैसला सुनाते हुए? जी बिल्कुल, लोक अभियोजक से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में उन्होंने पूरी कोशिश की थी। 20 गवाह और 32 दस्तावेज और 20 आर्टिकल जो है वो इसमें पेश किए गए थे। इसके बावजूद भी इस मामले में जो है उन्होंने तमाम जो चीज़ें हैं वो कोर्ट के सामने रखी थी और इसके बावजूद भी जो है 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हालांकि जब उनके जो अपोजिट जो वकील थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पुलिस की इसमें खासी खामी रही। जो साक्ष्य और जो वहाँ पे मौका नक्शा होता है वो बनाना चाहिए था, उसमें कई लापरवाही बरती गई और जो चीज़ें कोर्ट को देनी चाहिए थी सही समय पर, जिस तरीके से अगर कोर्ट देखा जाए, क्योंकि ऐसे एविडेंस दिए गए थे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, उसको जो है मान्य नहीं माना गया। तो इस तरह की एक बड़ी जो चूक है वो यहाँ पर जो है कोर्ट में हुई है। पुलिस की ओर से माने, चाहे जो सरकारी वकील हैं उनकी ओर से माने, क्योंकि ये जो मामला है ये बड़ा संगीन मामला था। इस सर तन से जुदा के नारे जो है लाउड स्पीकर पे जो अजमेर दरगाह है उसके बाहर जो भीड़ के बीच में लगाए गए थे और उसके चंद दिनों बाद ही जो है उदयपुर में हत्याकांड जो है वो देखने को मिला। उसके बाद अलग अलग स्थानों पर जो है कई ऐसी घटनाएं सामने आई थी और इसके कारण जो है देश भर में माहौल खराब हुआ था, लेकिन इसे जो है जोड़ते हुए देखा गया था। लेकिन इस मामले में फिलहाल यहाँ पर जो है 6 आरोपियों को जो है दोष मुक्त कर दिया है, जिसमें मुख्य आरोपी जिसने लाउड स्पीकर मंगवाया और जो वहाँ पर नारेबाजी करवाई, इन सभी विषयों को जो है जिसने बड़ा किया और इस मामले को मुद्दे को बड़ा किया। इस मामले में गौहर चिश्ती को आज दोष मुक्त किया गया है। उनके साथ जो 5 अन्य आरोपी हैं उनको भी जो है दोष मुक्त कर दिया गया है। अब इस मामले में यहाँ के जो वकील है, सरकारी वकील जो हैं, उनका कहना है कि इस मामले में इस पूरे प्रकरण को लेकर अध्ययन किया जाएगा और हाईकोर्ट में जो है इसकी अपील की जाएगी, क्योंकि ये मामला जो है संगीन था। ऐसे मामले में दोष मुक्त नहीं किया जाना चाहिए था, सजा की उनको उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल इस मामले में सभी को दोष मुक्त किया गया है। अब किस तरह का आगे कार्रवाई रहती है, हाईकोर्ट में किस तरह जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी, अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया तो उस दौरान किन बातों को वहां पर रखा गया, क्या आधार बताया गया इनके बरी होने का? और जो आरोपी पक्ष के वकील थे, यानी जो सरकार जो आरोपी पक्ष के वकील थे जो इन आरोपियों के खिलाफ जो केस लड़ रहे थे, क्या उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर पाई? जी बिल्कुल, जब आरोपी पक्ष के वकील अजय वर्मा जी से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो पुलिस के द्वारा जो साक्ष्य जुटाए जाने थे, मौका नक्शा बनाया जाना था, जो वीडियो एविडेंस थे वो पेन ड्राइव से जो लाने थे, इन सभी चीज़ों में जो है कमियां पाई गई। इसी कमियों को लेकर जब उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी, क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से भी यहाँ पर जो है 22 गवाह, 32 जो है दस्तावेज और 20 आर्टिकल पेश किए गए। इसके बावजूद भी अगर आरोपियों को बरी किया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की खामी है और जो वकील है उसकी तरफ से जो दलील दी जानी थी उसमें कुछ न कुछ कमियां रही होंगी, क्योंकि उनका ये कहना है, जो आरोपी पक्ष के वकील का उनका ये कहना है कि जो वीडियो साक्ष्य थे, जो वीडियो देने थे, उसमें जो है कई कमियां पाई गई थी और उसे जो है अंदर जो न्यायाधीश हैं उन्होंने सही नहीं माना और इसी के कारण जो है उनको राहत दी गई है और उनको बरी किया गया है, क्योंकि वीडियो एविडेंस ही इसमें मुख्य रूप से थे। इसके अलावा जो मौका नक्शा यहाँ पर जो पुलिस की ओर से बनाया जाना था, उसमें जो लाउड स्पीकर कहाँ से लाए थे, कहाँ से ले जाए गए थे, तो तमाम जो चीज़ें हैं उसमें कुछ न कुछ खामियां यहाँ पर जो है पुलिस की ओर से भी छोड़ी गई और वकील की ओर से भी कुछ न कुछ यहाँ पर कमी रही होगी। इसके बावजूद, क्योंकि इधर जो है 6 वकील एक साथ जो है अंदर जो है अपनी पैरवी कर रहे थे, तो उधर एक ही वकील जो है वो पैरवी कर रहे थे। अब इसमें किस तरह से हाईकोर्ट में ये जाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बड़ा मामला था। सभी को उम्मीद थी कि इस मामले में गौहर चिश्ती को एक सजा होने वाली है। आज
सजा होनी थी, लेकिन सभी को 6 आरोपियों को बरी किया गया है। तो इसमें क्या खामियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, वो सरकारी वकील जो हैं वो पूरे फैसले को पढ़ेंगे, उसके बाद ही कुछ कहने के लिए बातचीत करें। अशोक सिंह, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला क्या था ये भी हम बताते जा रहे हैं दर्शकों। हम चाह रहे हैं आप एक बार फिर से विस्तार से बताएं उस दिन से आज तक इस पूरे केस में क्या कुछ हुआ था। जी बिल्कुल, यहाँ दरगाह के सामने जून महीने में 17 जून को जो है, क्योंकि उससे पहले शायद सबको जानकारी होगी, बीजेपी की जो नुपुर शर्मा थी उसने एक विवादित टिप्पणी की थी। उस विवादित टिप्पणी के बाद जो है देश में माहौल गरमाया था और उसी माहौल के तहत जो है सर तन से जुदा के नारे जो हैं 17 जून 2022 को अजमेर दरगाह के बाहर से लगाए गए थे। इस मामले को भड़काऊ भाषण की श्रेणी में लिया गया और इस मामले में अलग अलग धाराओं में गौहर चिश्ती सहित 6 आरोपियों को जो है आरोपी बनाया गया और उनके खिलाफ जो है मुकदमा दरगाह थाने में दर्ज हुआ। दरगाह थाने में दर्ज होने के बाद गौहर चिश्ती जो है यहाँ से भाग गए थे और उनको हैदराबाद से जो है गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ साथ 6 आरोपी जो साथ में थे उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया गया था, जिसके बाद लगातार 2 साल से यहाँ कार्रवाई जारी है। और इस मामले में एक और केस जो है वो दर्ज हुआ है, जो जिसने गौहर चिश्ती को हैदराबाद में शरण दी थी उससे पहले गिरफ्तार किया था, जमानत पे वो छूटा, उसके बाद वो अभी भी फरार है। तो ये अलग से जो मामला है वो चल रहा है और इस मामले में लगातार जो है न्यायालय में सुनवाई की गई। गौहर चिश्ती और जो उनके साथ 6 सदस्य हैं वो उनके खिलाफ जो है न्यायालय में मामला दाखिल किया गया था। चार्जशीट यहाँ पर दाखिल की गई थी और इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह, 32 दस्तावेज और 20 आर्टिकल, बड़ा मामला था। ऐसे में कई जो साक्ष्य जुटाए गए थे, पुलिस की ओर से भी मौका नक्शा यहाँ पर किया गया था, जो वीडियो एविडेंस थे उनको यहाँ पर न्यायालय के समक्ष रखा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी आज जब अंतिम फैसला आया है 2 साल बाद, सभी को उम्मीद थी कि गौहर चिश्ती को जो है यहाँ पर सजा होगी, कुछ न कुछ सजा। इस मामले में सभी को कर दिया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब जो है इस मामले में हाईकोर्ट का रुख जो अपनाया जाएगा और क्या कमी रही होगी उन सभी कमियों को दूर कर हाईकोर्ट से ये दरख्वास्त की जाएगी कि इनको यहाँ पर सजा मिले। जी, हम आपसे जानना ये भी चाहेंगे अशोक सिंह भाटी की बचाव पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी अपने मुवक्किलों के बचाव में इस दौरान, क्योंकि आपने जैसा बताया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये कहना कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और पुलिस की तरफ से सही से जांच नहीं हुई, नक्शा नहीं बनाया गया, पूरे साक्ष्य सबूत नहीं जुटाए गए, सिर्फ वीडियो एविडेंस ही था। बचाव पक्ष की तरफ से क्या दलीलें इस पूरे केस के दौरान दी गई जो महत्वपूर्ण रही, एक और बड़ा कारण रही सभी 6 आरोपियों के दोषमुक्त करार दिए जाने के लिए? जी बिल्कुल, बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि जो एविडेंस थे उसके पीछे ये कारण नहीं था कि कन्हैयालाल की हत्या हुई है। हालांकि नारेबाजी की बात उन्होंने स्वीकार की है, लेकिन वो वीडियो किसके थे किसके नहीं थे यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि साक्ष्य जो है वो सही से यहाँ पर नहीं लिए गए थे। ऐसे में जो बचाव पक्ष है उनकी ओर से ये कहा गया कि इससे हत्याकांड से इसका कोई लिंक नहीं है। वो जब नारेबाजी की गई थी, इस समय ये नारेबाजी किसने की इतनी भीड़ में, यह कह पाना मुश्किल है। जो वीडियो में नजर आ रहे हैं वो आरोपी ये नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे कई विषय हैं जिनको लेकर अंदर दलील दी गई और इन्हीं दलीलों के मद्देनजर न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया है। अब हाईकोर्ट में इस मामले को ले जाया जाएगा, उसमें पता चल पाएगा कि कितने साक्ष्य सही थे, कितने उन्होंने लगाए हैं और क्या इस मामले में आगे होना है। जी अच्छा, ये बात महत्वपूर्ण आपने बताई कि ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि जो नारे लगाए गए थे, क्या ये गौहर चिश्ती समेत वही 6 आरोपी थे जो आरोपी बनाए गए पुलिस की तरफ से? अदालत ने जो नारे लगाए गए थे, ये जो सिर तन से जुदा की बात कही गई थी, इसको लेकर अपनी तरफ से कुछ टिप्पणी की है क्या? भाई किसी ने तो लगाए थे फिलहाल। हाँ बिल्कुल, नारे किसी ने लगाए थे, लेकिन एक बड़ी संख्या में भीड़ वहाँ मौजूद थी, हजारों की संख्या में भीड़ वहाँ मौजूद थी। लेकिन पुलिस की ओर से जिसने लाउड स्पीकर वहाँ मंगवाया और जिसने वहाँ पे व्यवस्था की थी, उस आधार पर जो है गौहर चिश्ती को यहाँ पर आरोपी बनाया था। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि नारे किसने लगाए। तो ये स्पष्ट, चूंकि वीडियो एविडेंस से होना था, पेन ड्राइव से होना था, पुलिस के पास जो साक्ष्य थे उनसे होना था, उन सभी में कुछ न कुछ खामियां जो है पुलिस की ओर से रखी गई या सरकारी वकील की ओर से रखी गई, जिसके आधार पर जो है न्यायाधीश ने, चूंकि 22 गवाह और 20 दस्तावेज और 32 दस्तावेज और 20 आर्टिकल यहाँ पर पेश किए गए। अब इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें पेश करने के बावजूद भी अगर न्यायाधीश ने
अगर इनको दोष मुक्त माना है तो कुछ न कुछ खामियां जो है पुलिस की ओर से रखी गई होगी, कुछ न कुछ कमियां जो है सरकारी वकील से जो है रही होंगी, उसी के आधार पर जो है न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया है। अब चूंकि भीड़ वहां पर इतनी मौजूद थी, 1000 से 1500 लोग जो है वहां पर दरगाह के बाहर मौजूद थे, और वो जो नारेबाजी जिसने की है वो नारेबाजी किसने की, ये जो साक्ष्य है ये महत्वपूर्ण था। तो ये जो साक्ष्य है उसको जुटाने में पुलिस ने कहीं ना कहीं खामी छोड़ी है। लाउड स्पीकर। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सिंह भाटी, इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे और रुक करेंगे, अपडेट लेंगे फिलहाल इस मामले की, लेकिन आगे बढ़ते हुए बता दें आपको, राजस्थान में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने ऐसा बयान दिया कि मंत्री जी का बयान पीछे छूट गया। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। पहले सुनिए, आइए बीजेपी विधायक क्या कहते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एक देश एक कानून है, तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में विकास में सबका अधिकार है। कि ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये अपने आरएसएस के संविधान को मानते हैं और इसीलिए ये दिक्कत आई है कि इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जनता ने इनको नकार दिया। आने वाले समय में राजस्थान में 5 उपचुनाव हैं, इनको फिर नकारेंगे। अभी इंडिया गठबंधन ने जो 13 उपचुनाव थे पूरे देश में, उसमें इनको नकारने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की बयानबाजी करके और ये माहौल को पूरे देश में खराब करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। संविधान को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, संविधान को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए ये जो मंत्री जी का बयान है वो बहुत ही निंदनीय है, हम सब लोग इनकी निंदा करते हैं। लेके आए तो कौन मना कर रहा है? लेके आए, कानून बनाए, पहले भी था 2 बच्चों का कानून नौकरियों के अंदर, तो लेके आए। ये बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूंगा पहले कानून बनाए फिर बात करें। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान पर मुस्लिम समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि देश का संविधान उन्हें अपने धर्म का अमल करने की इजाजत देता है। बीजेपी के जितने लोग हैं उनकी वाणी अलग अलग है। गिरिराज किशोर कभी कहते हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, कम बच्चे पैदा करने से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हमारी संख्या घट रही है, हमारे बराबर आ जाएंगे। कभी ये लोग कहते हैं कि 36 बच्चे और 4 बीवियां नहीं चलेंगी। तो ये इस तरह के जो इनके विरोधाभास बयान हैं, ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक इनके लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं। जो लोग 4 बीवियां और 36 बच्चों की बात करते हैं वो इस्लामिक रूप से जायज़ होने के लिए करते हैं। और वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बीजेपी विधायक के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि देश में अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि हिंदू हम दो, हमारे दो में यकीन रखता है। बिल्कुल सही बोला है, लेकिन होना चाहिए क्या हो, अब तत्काल रूप से कर देना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, 10 साल बीत गया, फिर जो है हो रहा है, तो केंद्रीय स्तर पे इसको तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है। अब बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। बयान तो बहुत हो चुका, बयान तो जब सत्ता में नहीं थे तब दिया जाना था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब अभी तक हुआ क्यों नहीं? अब तो हिंदू समाज ये पूछ रहा है बीजेपी शासित सरकारों से कि अभी तक हुआ क्यों नहीं। बीकानेर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर एनएसयूआई छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। कलेक्ट्रेट पर पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता उलझ भी गए हैं। पुलिस ने इस दौरान संयम दिखाया है और छात्र नेता राजेश गोदारा, गिरधारी कुकना समेत समर्थक मौजूद रहे। पुलिस ने बैरिकेड गिरने पर 5 छात्रों को गिरफ्तार किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस और एनएसयूआई से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की यहां आपस में किस तरह से भिड़ंत देखने को मिली, किस तरह से आमना सामना हुआ। बैरिकेड गिर गए थे और बैरिकेड चूंकि पुलिस की तरफ से एक निश्चित स्थान पर लगाए जाते हैं ताकि इस बैरिकेडिंग को तोड़कर या इस बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे ना जाने पाए कोई भी प्रदर्शनकारी। और अगर ऐसा होता है तो फिर पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करती है और उसी लिहाज से पुलिस का जब आमना सामना एनएसयूआई के इन
कार्यकर्ताओं से हुआ तो 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया बैरिकेड तोड़ने के बाद। आपको बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से एनएसयूआई की तरफ से छात्र संघ चुनाव प्रदेश में कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बीकानेर में भी यह प्रदर्शन किया गया। यह खबर दौसा से है, जहां पर जयपुर से आई प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। दौसा जिला मुख्यालय के कार्यालय में छापे मारे गए हैं। छापे मारकर रजिस्टर जब्त किए गए हैं। 78 विभागों की उपस्थिति रजिस्टर को जब्त किया है। बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं। नदारद मिलने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। टीम की तरफ से 3 अलग अलग दलों का गठन किया गया है और एक साथ ये छापे मारे गए हैं। तो दौसा में जयपुर से एक प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम पहुंची और कार्रवाई की। दौसा जिला मुख्यालय के कार्यालयों में छापे मारे। छापे मारकर रजिस्टर को जब्त किया गया है और 78 विभागों के उपस्थिति रजिस्टर यानी अटेंडेंस रजिस्टर जब्त किए हैं। देखा वहां पर जाकर ये क्या हो रहा है। क्या सिर्फ एक दिन आकर अपने पिछले दिनों की हाजिरी लगा दी जा रही है, यहां पर मौजूदगी है भी या नहीं है अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जो ये प्रशासनिक विभाग की टीम पहुंची, बड़ी संख्या में इन्हें कर्मचारी नदारद मिले, मतलब कर्मचारी ऑफिस में थे ही नहीं और साफ तौर पर हड़कंप सा भी मचा जो बाकी बचे खुचे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। ये झुंझुनू की खबर है, जहां पर भैंसावत कलां निवासी अजय नरूका जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। अजय नरूका का परिवार पिलानी में रहता है। शहीद अजय ने 6 साल पहले आर्मी ज्वाइन की थी। 2007 से पिलानी में परिवार रह रहा था। तो ये एक बड़ा नुकसान देश के लिए, राजस्थान के लिए। झुंझुनू के भैंसावत कला निवासी अजय नरूका जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। अजय नरूका का परिवार पिलानी में रहता है। शहीद अजय ने 6 साल पहले ही आर्मी ज्वाइन की थी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अजमेर से। अजमेर में खबर है कि फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। नसीराबाद में पेठा बनाने की फैक्ट्री में यह ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट होने से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त न्यूज 18 पर आप देख सकते हैं। ब्लास्ट होने के बाद ऊपर छत उड़ गई, छत के परखच्चे उड़ गए और फिर यहां NH 48 पर कहा जा रहा है ग्राम झड़वासा के नजदीक यह फैक्ट्री बनी हुई है, जहां पर पेठे की बनाने की फैक्ट्री है, या यूं कहें कि पेठे की मिठाई बनाने की फैक्ट्री है, क्योंकि पेठा तो पेड़ पर उगता है। विस्फोट के बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों युवकों को नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। विस्फोट के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ, जांच की जा रही है। राजधानी जयपुर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर जेडीए अभियान चला रहे हैं। जेडीए ने दूसरे दिन 180 से ज्यादा अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए। कार्रवाई भी सामने आई है। तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे अपनी दुकान की तय सीमा से बाहर बीच सड़क पर, फुटपाथ पर, जहां वाहन लगा सकते हैं, जहां से लोग गुजरते हैं, वहां पर अपना सामान फैला रखा था। त्रिवेणी नगर पुलिया से रिद्धि सिद्धि चौराहे और फिर गुर्जर की थड़ी तक अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि यह अभियान 30 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत सोमवार को गोपालपुरा बाईपास से हुई थी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को जेडीए की समीक्षा बैठक के दौरान सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जेडीए ने 15 दिन का यह अभियान शुरू किया। ग्रामीण के रेनवाल से खबर है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। महिला अधिकारियों पर पोषाहार के पैसे का गबन करने का आरोप लगाया है। प्रताड़ना से आहत होकर पंखे से लटक कर सुसाइड की चेतावनी दी है। महिला कार्यकर्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो वायरल होने के बाद महिला और बाल विकास विभाग में खलबली मच गई है। रेनवाल कस्बे का यह मामला। दोनों मिलके मेरे जान की दुश्मन बनी थी। उसके बाद में ये नीरू सांगला और रेणु जाखोड़िया मिलके सारे पोषाहार के पैसे गए और सारी रिश्वत खाई और मेरी दुश्मन बनी थी। और फिर मैं इसको पैसे नहीं दे रही, इसलिए फिर ये मेरी जान की दुश्मन बन गई है। नहीं जीना मुझे। अभी इस आंगनबाड़ी केंद्र में फांसी का फंदा लगाऊंगी इस पंखे के ऊपर, इस पंखे के लटक के। अभी महिला वाल
ये खबर जयपुर से ही है, जहां घर के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। 4 दरवाजा क्षेत्र में कार में आग लगी। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचित कर दिया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, घर के बाहर खड़ी कार में आग लग गई अचानक। अब आग लगी है, लगाई है, ये जांच का विषय। 4 दरवाजा क्षेत्र में ये कार में आग लगी है। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और दमकल को सूचित किया गया। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ, क्योंकि महाराजस्थान की खबरें आपको दिखाएंगे।